हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल K2। और जैसा कि आपको पता है, कल की क्लास में हमने काफी चीजें कवर कर ली हैं इस 10 चैप्टर के अंदर, ठीक है। और चैप्टर का टाइटल तो आपको पता ही, हम कौन सा चैप्टर करें। जो बच्चे नए हैं वो एक बार देख सकते हैं, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो 2 क्लासेस हम इसमें आगे बढ़ चुके हैं। अब जल्दी से हम चलते हैं इस चैप्टर के आगे के टॉपिक करने की तरफ, ठीक है। चलिए, अब आपको इमेज डायग्राम्स तो मैंने आपको समझा दिए थे कि भाई रे डायग्राम्स किस तरह से बनने हैं और उनका क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर के अंदर। तो बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये था वो ग्राफ जो हमने अपनी एनसीईआरटी से देखा था, और आप इसको मैच कर सकते हैं कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो कहाँ इमेज बनती है, साइज कैसे होता है, पोजीशन क्या होती है, नेचर क्या होता है। तो ये 6 थे हमारे पास केसेस कॉनकेव मिरर के, और 2 केसेस थे हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर के। तो टोटल 8 हो गए मिरर के केसेस, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं यहां पर साइन कन्वेंशन को, ठीक है। साइन कन्वेंशन फॉर मिरर। देखिए, वैसे मिरर बोल लूं या लेंस, तो दोनों के लिए सेम ही रहने वाला है। जैसे कि सपोज आप देख पा रहे हैं कि मैंने ड्रॉ किया है यहां पे एक कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर है तो ये हो गई हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। अभी मैं यहाँ पे एफ सी ये ऐसे नहीं दिखा रहा हूं, सिंपल हम समझेंगे चीजों को। इस प्रिंसिपल एक्सिस से जैसे ही नीचे रहूंगा मैं, ठीक है, चाहे वो इधर हो या इधर हो, अगर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर कर रहा हूं और उसकी इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो वो टर्म चली गई मेरी टोटली कैसी, नेगेटिव। क्लियर? उसका वैल्यू नेगेटिव में लेंगे, समझ गए। जैसे कि भी 10 सेंटीमीटर आया, 5 सेंटीमीटर आया, तो वो कैसा वैल्यू रहेगा, 5 -5 -10 -2.5 -1 सेंटीमीटर -2 सेंटीमीटर, इस तरह से सेंटीमीटर हो या मीटर हो, लेकिन वो वैल्यू नेगेटिव में रहेगी। लेकिन वहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट का इमेज मेरा बन रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है, चाहे वो इधर हो या इधर हो, ठीक है, ऊपर बन रहा है, मैं हाइट की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान रखना यहां पर, ठीक है। तो ये जो टर्म रहेगी मेरी कैसी रहेगी, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। क्लियर? तो ये जो मेरा पॉइंट होता है, ये पॉइंट ये होता है P, ठीक है। P के अप एंड डाउन अगर मैं जा रहा हूं तो डाउन तो नेगेटिव हो गया, ऊपर गया तो ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि हाइट के केसेस में इमेज की। नेक्स्ट, अगर मैं यहां पर एक्स एक्सिस की रेफरेंस पर चलता हूं, ठीक है, यानी कि इस P से राइट साइड P से राइट साइड, क्लियर। अब वो राइट साइड इधर हो, यानी कि मैं सिर्फ अब बात कर रहा हूं डिस्टेंस की, किसकी, इमेज डिस्टेंस की। इमेज डिस्टेंस आप समझते हैं ना, वो इधर भी बनती है इमेज आपकी, इधर भी बनती है P से, क्लियर। और P का जो रेफरेंस, ये P क्या है, ये रेफरेंस पॉइंट है। ये आपको बताएगा कि आपका जो इमेज है वो उस P से कितना दूर है या कितना पास है। तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया P, क्लियर। तो यहां पर हम शो कर देते हैं, ये वाली जो टर्म है ये हो गई मेरी पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मेरे इधर P से लेफ्ट साइड यहां पर कोई इमेज बन रही है और उसका जो डिस्टेंस रखा जाएगा वो रखा जाएगा नेगेटिव। कैसा रखा जाएगा वैल्यू, नेगेटिव। क्लियर? बस इतना काम करना है। ये मैथ्स के ग्राफ के अंदर आपने पढ़ी होंगी चीजें, ये जैसे ग्राफ में करते हैं भाई, इधर ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, बस ऐसे ही करना है आपको इसमें भी। तो ये सिंपल से साइन कन्वेंशन हमारे पास किसके, मिरर के। अब इसी के अंदर चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर आ जाए, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं तो वो P तो चेंज नहीं होना ना, P तो रेफरेंस पॉइंट वही रहेगा, ठीक है। तो इमेज का जो पोजीशन है वो चेंज हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अपने साइन की वैल्यूज लेंगे। जैसे साइन जो होते हैं वैल्यूज के आगे आप साइन को चूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कॉन्वेक्स के अंदर ऑब्वियसली बात है, हमने 2 केसेस देखे तो दोनों ही इमेज आपकी यहां बनी थी, तो यानी कि वो इमेज कैसी थी, पॉजिटिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
अब एक टर्म और आती है हमारे पास मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन कराने से पहले मैं आपको एक चीज और करा देता हूं यहां पर देख। तो हो सकता है कुछ बच्चे शायद थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हों कि मान लीजिए मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है और ये मेरे पास हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये पॉइंट है मेरे पास P, ये पॉइंट है मेरे पास F प्रिंसिपल फोकस, और ये पॉइंट है मेरे पास C, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक केस में ले लेता हूं, चलिए यहां पे बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बियॉन्ड द प्रिंसिपल एक्सिस पर जो है यहां पर बियॉन्ड द C। एक केस में यहां पर ले लेता हूं जहां पर ये सेकंड केस है कि बियॉन्ड C मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये डायग्राम आप लोग बना चुके हैं, आपको पता है ये किस तरह से बनेगा, है ना। अब C से कोई रे क्रॉस करती है तो फिर क्या होगा, ये थोड़ा सा C से इधर है तो मैं इसको इधर डॉट बना देता हूं, सेम पाथ से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, ठीक है, परपेंडिकुलर है इसीलिए। तो इमेज मेरी यहां बनती है, कहां बन रही है, बिल्कुल मेरी इमेज कहां बन रही है, यहां पे बनती है, ठीक है। और साइज तो आप देख ही सकते हो छोटा है। ये होता है मेरे पास ऑब्जेक्ट हाइट, ये होता है मेरे पास इमेज हाइट HI, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये जो यहां पर डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये वाला जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये डिस्टेंस होता है मेरे पास V, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, इसको ध्यान रखेंगे आप, इमेज डिस्टेंस सिंबल है V, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सिंबल है U, ठीक है। नेक्स्ट, एक और चीज हम देख लेते हैं, चलिए यहां पर साइन, चलिए ये वाला येलो ले लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये तो आपको पता है ना, फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है, स्मॉल f, क्लियर है। तो ये तीन वैल्यूज आपको दी हुई है, इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन भी रहता है। तो ये आपको पता चल गया भाई, ये P से कैपिटल F के बीच का जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास फोकल लेंथ है। जहां इमेज हमारी बन जाती है, P से हम डिस्टेंस देखेंगे वो कितना दूर है, वो हमारा V हो गया, यानी कि इमेज डिस्टेंस हो गया। जहां से जिस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है वो मिरर के पोल से यानी कितना दूर रखा हुआ है, यानी कि वो डिस्टेंस हमारा हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं U से, ठीक है। क्लियर हुआ, चलिए। तो ये चीजें हमें अभी क्लियर हो गई हैं कि भाई ये क्या होता है। और हाइट को तो मैंने आपको बता दिया, ये ऑब्जेक्ट हाइट है और ये इमेज हाइट है। तो आप इस केस के अंदर देख के बता ही सकते हैं कि इमेज हाइट हमारा छोटा है, क्लियर।